मेरे ठीक पीछे ये राजघाट की तस्वीरें हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव हो जाती हैं कि राजघाट पर सत्याग्रह की शुरुआत कर दी है कांग्रेस ने, क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई है उसके बाद कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक उतर चुकी है और पूरी तरीके से सत्ता पक्ष को घेर रही है। वही पूरा विपक्ष भी राहुल गांधी के समर्थन में उतर चुका है। और देखिए जस्ट पीछे यहाँ पर आपको ये तस्वीरें दिख रही है कि प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जिसको लेकर मैं सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ पूनम पंडित से। क्या माहौल लग रहा है, क्योंकि देखिए पूरा विपक्ष आपको साथ दे रहा है, अरविंद केजरीवाल, वही समाजवादी पार्टी के नेता ममता बनर्जी, और आज आप सत्याग्रह कर रहे हैं, 1 दिन का सत्याग्रह, और मंजूरी तक भी नहीं मिली है आप लोगों को। क्या कहना है, सबसे पहले बताएं। अगर कागज के कुछ टुकड़ों पर सिग्नेचर नहीं होंगे तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? ये कहावत मुझे यहाँ याद आ गई गदर मूवी की। ठीक, अब वो परमिशन नहीं देंगे तो क्या हम सत्याग्रह नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। दूसरी बात, मैं धन्यवाद करती हूँ विपक्ष के सभी नेताओं का कि उन्होंने मेरे नेता, मेरी पार्टी, उससे भी ज्यादा देश की इस लड़ाई में एक साथ एकजुट होकर के समर्थन किया है। दूसरी बात, मैं एक ही बात मुझे इन लाइनों से आपके बात से याद आती है, सच्चाई विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये लाइनें हैं दिनकर जी की और ये सटीक बैठती हैं ये सटीक बैठती थी उस दौर में बड़े बड़े क्रांतिकारियों पर, और आज मेरे दौर के नेता राहुल गांधी जी पर ये लाइनें सटीक बैठी है। सत्याग्रह का बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है पूरे विपक्ष पर, जो बिखरा हुआ विपक्ष था। क्या वाकई एक होने जब गांधी जी ने सत्याग्रह किया था ना, तो पूरे देश में सुनामी आई थी और 52 देशों में वो गूंज हुई थी। और आज के दौर के जब गांधी सत्याग्रह पर बैठे, इधर गांधी जी की समाधि है 10 कदम दूरी पर और इधर गांधी परिवार बैठा हुआ है, तो सुनामी आएगी और पूरे वर्ल्ड में गूंज होगी। गूंज विपक्ष पर, जनता पर, लोकतंत्र को दबाना, संविधान को दबाना, बेरोजगारों को दबाना, जनता को प्रताड़ित करना, उस गूंज का जो इन्होंने जो छेड़ा है ना तार, इनको ऐसा हाई वोल्ट लगने वाला जैसा अंग्रेजों को लगा था। सच कभी छुपता नहीं है। 2024 का खेल तो शुरू हो चुका है। देखिए ये क्या वाकई सच्चाई है? ये सच बात है, क्योंकि 2024 का खेल शुरू हुआ था, जनता का रुख राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का है, वो मन बना चुकी है। इसीलिए इन्होंने 2019 का मुकदमा कर्नाटक का उसको ट्रांसफर करवाया गुजरात, सूरत में। 2019 में कहाँ चले गए थे तुम भैया? 2019 में तुम्हारी सरकार थी ना, फिर ट्रांसफर करवा के गुजरात क्यों? यानी कि 2 गुजराती खरीद रहे, 2 गुजराती भेज रहे उन्हीं के यहाँ पर। इस चीज से क्या मेरे नेता डर जाएंगे? नहीं। दूसरी बात, तो अब आप इस बात को ये मत सोचिए कोर्ट के फैसले का ऐसा असर हुआ कि सदस्यता खत्म। देखिए आपके मेरे नेता की सुनिए, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को लड़ने का प्रावधान नहीं है, लोकतंत्र देश में हम आगे तक लड़ेंगे। दूसरी बात, ये सदस्यता क्या इस बात पर रद्द नहीं होती कि दुर्भाग्य हिंदुस्तान में पैदा हुआ देश के प्रधानमंत्री 14 में बोल करके आए थे विदेश में, क्या उनकी सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए? दूसरी बात, कांग्रेस की विधवा बता देते गांधी परिवार की महिलाओं को, ये गांधी परिवार की हमारी जो मैडम है उनको, क्या उस शब्दों पे इनकी सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए? अब एक साधु का चोला पहनती, मैं तो साधु नहीं कहूंगी उनको, क्योंकि संत का मतलब होता है, संत सनातन का मतलब हो सहनशीलता, प्रेम, मोहब्बत, भाव। मैं उनको साधु नहीं कहूंगी इस महिला को जो ये कहती है कि चाकू छुरी तेज कर लो। क्या उनकी सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए? 2 पार्टियां ऐसी जो आपस में शायद जब भी बात करें तो एक दूसरे पर कटाक्ष ही करती है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। पर आम आदमी पार्टी के नेता ने सदन में राहुल गांधी के लिए चंद शब्द बोले, वो भी उनके फेवर में, वो उनके समर्थन में, कि विपक्ष की आवाज को दबाने की शुरुआत हो चुकी है। क्या कहना चाहती है कि जब 2024 करीब होगा तो पूरा विपक्ष, क्योंकि अंतर है 47% गठबंधन के साथ बीजेपी आई थी लोकसभा चुनाव में, वहीं मैं 55% के अप्रोक्स कहूँ तो विपक्ष के या फिर क्षेत्रीय दल थे। दोनों को कैसे देख रही है कि क्या होने वाला है इस वोट पर? शुक्र है आपने ये जनता को बता दिया पूरे आंकड़ों के साथ, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के
उनके चमचे तो नु कहवे नु के पूरी हमने सरकार बनाई है, गठबंधन की ना बनाई है। उनके चमचे वे चमचे भी ना रह रहे, चमची जो है नु कहेंगे कि हमने सरकार बनाई है, पूरी मेहनत से, गठबंधन से नहीं बनाई, अपनी मेहनत से बनाई है और पूरी की पूरी अपनी मेहनत है और विपक्ष का कोई योगदान नहीं था। सबसे पहली बात तो ये कि विपक्ष में जो आज सबसे ज्यादा सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है वो कौन है? मेरे नेता है, गांधी परिवार है, कांग्रेस पार्टी है। विपक्ष में सबसे ज्यादा और जनता की आवाज सबसे ज्यादा देश में उठा रहे हैं वो राहुल गांधी जी है। चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगा लीजिए, तमाम पूरे देश की मैं बात करूं, ये बात अरविंद केजरीवाल जी को भी पता है कि कांग्रेस विचारधारा, अरविंद केजरीवाल जी भी पहले कांग्रेसी थे, ऐसा नहीं है नहीं होंगे कांग्रेसी, सब देश में पूरे कांग्रेसी थे। मुलायम सिंह जी कांग्रेस में थे, गृह मंत्री भी रहे थे, तो अखिलेश जी उनके बेटे हैं, जब उनके पिताजी गृह मंत्री रहे और आज तक का उनका राजनीतिक कैरियर है, तो उनको भी तो पता है कि कांग्रेस की विचारधारा देश के हित में है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने भी और अखिलेश यादव जी ने भी समर्थन किया है। जा रहा है कि विपक्ष बहुत देखिए, विपक्ष तगड़े तरीके से ही उभर कर सामने आएगा, बाकी ये ऊपर का नेतृत्व का काम है। लेकिन मुझे इतना पता है मेरी पार्टी संघर्ष करेगी और आज से देश के आम लोगों का सत्याग्रह उस दौर के गांधी का और इस दौर के गांधी का सेम है, यहाँ से चालू हो गया। मुझे एक बात जंग छिड़ चुकी, मेरा एक बात की बड़ी तकलीफ होती थी मुझे कि मैंने देश की आजादी की लड़ाई में क्यों नहीं लड़ाई लड़ी, लेकिन आज वो मेरी कमी पूरी होगी, क्योंकि आज भी ये देश की वही लड़ाई है। ये आज मोदी सरकार से बेरोजगारों की, किसानों की, महिलाओं की, मजदूरों की, तमाम लोगों की लड़ाई है और आज मैं इसमें योगदान करने सत्याग्रह पर यहाँ राजघाट पर आई हूँ, तो मुझे इस बात का गर्व है, मुझे इस बात की खुशी है। मेरे गांधी अमर थे, अमर हैं और अमर ही रहेंगे। और राहुल जी राहुल गांधी जिंदाबाद। लौट करके आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या माहौल लग रहा है, क्या शायराना अंदाज में इस सत्याग्रह के एक बड़े मैसेज को आप पहुंचाना चाहते हैं? हम पे इल्जाम ये है कि हमने चोर को चोर कहा, काहे को ये सच कहा, काहे को कुछ और न कहा, काहे को ये कहा। मैं वाणी का वंशज हूँ, मैं डाकू को डाकू कहने वाला व्यक्ति हूँ। राहुल जी ने चोर को चोर कहा, डाकू को डाकू कहा। जो मोडानी सरकार है, समझ के बोल रहे हैं। हाँ जी, सोच समझ के बोल रहे हैं कि चुन के निकाल भी लेंगे जो गलत। हाँ जी, हम डरते नहीं हैं क्योंकि हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। हमारे पास क्या तथ्य है आपके पास? हमारे पास तथ्य है किस प्रकार 20,000 करोड़ रुपया अडानी की कंपनी में किसका है। अगर हम झूठे हैं तो मोदी जी आए प्रेस के सामने, संसद के सामने और हमें जवाब दें, सच्चाई का जवाब दें। आखिर मोदी जी डर क्यों रहे हैं? मोदी जी राहुल जी से डर रहे हैं। पहले आप उनसे ये जवाब मांगना चाहते हैं और दुनिया के इतिहास में पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने अपने 9 साल के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। से निकाल दिया, आप सड़कों पर उतर आए हैं। तो इतिहास रचती है, सड़कें ही इतिहास रचती हैं, ये ध्यान रखना। और एक बात और कहूंगी, मीरा, बड़े आंकड़ों के साथ में तुम बात करती हो, एक और आंकड़ा निकाल कर कहलाना, 2014 से पहले बलात्कार कितने हुए और बलात्कारी रिहा कितने हुए 14 से पहले और 14 के बाद, और बेरोजगारी कितनी हुई, जीडीपी कितनी माइनस में डूबी, गरीबों ने, कितनों ने, किसानों ने आत्महत्या करी, ये सब रिकॉर्ड ना निकाल करके इन अंधभक्तों के मुंह पर फेंक के मार देना कि 2014 में क्या था। वोट बैंक में भी तब्दील होगा, विपक्ष के लिए बड़ा ये पूरा का पूरा इन्होंने सिस्टम इन्होंने अपनी एजेंसियां सिस्टम पूरे बैठा करके निकलवा लिया था और ये अच्छे से जान गए थे कि 2024 में राहुल गांधी पीएम बनेंगे, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द करवा करके 8 साल का उन्हें अल्टीमेटम दिया इन्होंने जानबूझ करके। ये तो पीएम मोदी भी मानते हैं, गृह मंत्री अमित शाह मानते हैं, जिनको ये चाणक्य कहते हैं वो मान गए थे, तभी तो ये सारा खेल रचा गया। पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, बंगाल, बिहार, क्या यूपी, तमाम विपक्षी नेता जो बड़े चेहरे हैं अपने अपने सूबों में, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली की बात कर लूं, चाहे मैं बंगाल की बात कर लूं, तमाम सूबों से जब राहुल गांधी के लिए समर्थन उठे, उसे कैसे आंका जाए, उस बात को कैसे? देखिए, वो जो सभी हैं, सभी राज्यों के जो हैं नेता जिन्होंने समर्थन दिया वो देंगे, क्योंकि वो भी पहले कांग्रेसी थे, अब उनकी पार्टियां अलग अलग, लेकिन विचारधारा जो है अच्छे से पता है कि देश हित में कांग्रेस क्या है और देश हित में बीजेपी क्या है, उनको समझ आ रहा है। आपको क्या अच्छे से नहीं पता कि मोदी जी क्या है? विश्व में छाप छोड़, हमें पता है कि मोदी जी क्या है। वो अपने दोस्तों का ही फायदा करते हैं, वो अडानी अंबानी को अमीर बनाते हैं, गरीबों को मारने के लिए छोड़ देते हैं, उनको सड़क पर पैदल चलने के लिए छोड़ दिया था और बेटियों के बलात्कार हो गए, बलात्कारियों को रिहा कर दिया था। हम अच्छे से जानते हैं मोदी जी क्या है। बस ये जानना है हमारे कुछ भोले भाले लोगों को जिन्होंने बहकावे में आकर के भारतीय जनता पार्टी को चुना था, दोबारा से चुना यूपी में भी, और मैंने भी 2019 में वोट दिया, मेरी भी गलती है, ये गुनाह मुझसे भी हुआ है। मैंने सोचा कि बदलाव होगा, मैंने सोचा, मतलब आप भी भाजपा थी? नहीं, मैं भाजपा ही नहीं थी, नहीं,
नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैंने वोट दिया था 2019 में, मेरी वोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं, तो इसलिए मैं हक रखती हूँ सवाल पूछने का। मैंने इसलिए वोट दिया था, मैं भाजपा नहीं हूँ। मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा खानदान जो है, मेरे बुजुर्ग, मेरे बाबा जी तेजपाल पंडित जी, उनके पिताजी गन्नू जी, उनके पिताजी हरशरण जी, उनके पिताजी किशन साय जी, सब जो लोग हैं ये कांग्रेसी थे। लेकिन हम युवा हैं, युवा बहुत भटका था, ये अच्छे से आप भी जानती है। 2019 के भाजपा की विचारधारा को तो आप महत्व ही नहीं दे रहे, सब कुछ कहते थे हमने किया, हमने किया, हमने देश में, हमारी पार्टी ने, हमारी विचारधारा ने इतनी आईटियां कंपनियां बनाई, इतने कॉलेज बनाए। अरे निर्मला सीतारमन जेएनयू की पढ़ी हुई, जेएनयू जैसी संस्था बनाती, और ये एम्स जैसी संस्था बना दी, तो ये बताएंगे हमारे नेताओं ने क्या करा क्या नहीं करा। 2019 में जब मैंने वोट दिया था तो मैं युवा थी भाई, यंग थी, बहकावे में आकर के किया 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, क्योंकि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर भी हूँ, है ना। दूसरी बात, मैं एक युवा हूँ, इसीलिए मैंने वोट दिया, और 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, इसलिए हम जैसे युवाओं ने इनको आगे बढ़ाते, और हम जैसे युवा ही और महिलाएं इनको सत्ता से उतारेंगे, ये अधिकार हम रखते हैं। क्या यहाँ से पूरे देश भर में प्रदर्शन अब शुरू होना चाहिए? जब सड़कें शांत हो जाती है ना, तो संसद आवारा हो जाती है, ये ध्यान रखना। ये लाइनें कह करके गए थे लोहिया जी, लेकिन हम सड़कों को शांत नहीं होने देंगे। विपक्ष में है और देश की जनता में हमारी गिनती होती है, किसानों में, किसानों से हमारा वजूद है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आवाज उठाते रहेंगे, लोकतंत्र के हित में, किसानों के हित में, महिलाओं के, मजदूरों के, इस देश के हित में। ये सिर्फ ये मत मानना आप कि राहुल जी की सदस्यता रद्द हो गई है ना, वो अब ये अधिकार नहीं रखते 8 साल के लिए। ये पूरे देश के सिस्टम को, पूरे देश में ये बहुत बड़ी चाल चली जा रही है, और ये देश का नुकसान है। लाइनें क्या कहना चाहती हैं? अगर मैं कह दूं कि सत्याग्रह के लिए क्या कहना चाहती हैं? उस दौर के गांधी का सत्याग्रह की गूंज 52 देशों में थी, और इस दौर के गांधी की भी जो गूंज है वो पूरे वर्ल्ड में होगी, और हम सब अपने दौर के गांधी के साथ, और हम गर्व से कहते हैं कि हम आंदोलन जीवी हैं, और गर्व से कहते हैं कि हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद। देखिए क्या यहाँ पर नारे लग रहे हैं, जल्दी से आप भी बताएं आखिरी बातें क्या है मन में? आखिरी बातें यही हैं कि आपको कंपेयर करना चाहिए, जो पिछली ज्यादा पुरानी बातें तो छोड़ दीजिए, मनमोहन जी की जो 10 साल का कार्यकाल था और मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल, चाहे आप जीडीपी का कंपैरिजन कीजिए, पर कैपिटा जीडीपी के अंदर मनमोहन सरकार के अंदर 259% की वृद्धि हुई, लेकिन मोदी सरकार के अंदर उससे आधी भी वृद्धि नहीं हुई, सिर्फ 99% की। देश की सारी संपत्ति कॉर्पोरेट घरानों को बेची गई, देश के अंदर सांप्रदायिक नफरत का माहौल बनाया गया। देश के अंदर आज भी आप देखते होंगे, यूपी के अंदर हर जगह जातिवाद के ऊपर, धर्म के ऊपर लड़ाया जा रहा है। और आपने विपक्ष की एकता की बात की, विपक्ष एकजुट होगा, क्योंकि 13 साल से देश के अंदर सेंसस, जनगणना नहीं हो रही है। जनगणना देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। जब तक डाटा, ये जो तख्ती पीछे है, पूरे दिल्ली में मैं कहूँ कि पोस्टर्स लग चुके हैं हर दीवार पर, और ये पूछा जा रहा है आज सुबह से कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ किसके हैं? देश की जनता के, जनता का मैम, देश की जनता, पूरे देश की जनता के, युवाओं के। और ये पोस्टर सिर्फ दीवारों में या दिल्ली तक नहीं रहेंगे, घर घर तक आवाज पहुंचेगी। चाहे नेशनल मीडिया कितनी कोशिश कर ले वो झूठ पहुंचाने की, सच्चाई घर घर पहुंचेगी। सड़क से संसद तक सच्चाई पहुंचेगी, सच्चाई का गुणगान होगा। 20,000 करोड़ पर मोदी, ये महाभारत का युद्ध है, ये महाभारत का युद्ध है। सामने कौरवों की फौज है जिसके अंदर सारे के सारे संस्थान है, चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी। दूसरी तरफ पांडव खड़े हैं जिनके साथ देश की पूरी जनता खड़ी है, देश का हर नागरिक खड़ा है, विद्यार्थी, किसान, हर कोई खड़ा है। ये महाभारत का युद्ध, ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पांडव जीतेंगे और देश का फिर से आजाद करवाएंगे। बहुत धन्यवाद। जल्दी से बताएं क्या कहना चाहते हैं? क्यों बचा रहे हैं माननीय अडानी को? अडानी के रिश्तेदार उनके, क्या उनके भाई लगते हैं? अपने दोस्तों बचा रहे हो? हमारे राहुल जी कमेटी तो बैठ चुकी थी, तो फिर मैम कहाँ बैठी है? मैम बचाया जा रहा है अडानी अंबानी को, क्यों नहीं बचाया जा रहा है? अब क्यों नहीं बात कर जाता है संसद में? संसद में राहुल जी बात कर जाते हैं, क्यों मैक बंद कर दिया जाता है? क्यों नहीं उनकी बात को आगे पहुंचाया जाता है? क्यों नहीं? क्यों डर लग रहा है? हमारे राहुल जी से डर लग गया उनको, ऐसे लगता है भाजपा को डर लग रहा है राहुल गांधी के पहले में आवाज से डर। मैंने कहा आपको जब भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही थी ना, तब बोला था कोरोना आ गया, उनको डर लग रहा था। और मैं अब भी बोल रही हूँ, हम है किसान आदमी, हमें रोजी कमाने खाने वाले आदमी, डेली के 100-200 कमाने खाने वाले आदमी है। हम आप कांग्रेसी नहीं है, पर समर्थन देने इसलिए कि हमारे एक अच्छे सच्चे नेता को उन्होंने कांग्रेसी समर्थन देने भी राहुल गांधी कैसे दे दिया? अडानी अंबानी क्यों नहीं देते जेल? इतने जो भागे यहाँ से विदेश भागे, उनको क्यों लाते पकड़
के कमी। चलिए आती हूँ लौट। 4 साल के मुकदमे अब जब अडानी का सच उगल रहा है तभी क्यों सामने आ रहे हैं। अगर हम लोगों ने गड़े मुर्दे उठाना शुरू कर दिए ना 2002 के गुजरात दंगों के, मोदी जी इस देश में नहीं रह पाएंगे। मतलब आप 2002 की भी बातों पर पहुंचे। अगर वो गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो हम भी उखाड़ेंगे, हम भी सच्चाई सामने लाएंगे किस प्रकार 2002 में गुजरात में दंगे किए। हर एक सच सामने आएगा उनका, नरेंद्र मोदी जी का। किस प्रकार लड़की की जासूसी करवाते थे नरेंद्र मोदी जी, क्या वो आरोपी नहीं है? क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? मैम कहते रहे हिंदू खतरे में, हिंदू है तो खतरे में, आंटी आप खतरे में हो, वो नहीं है खतरे में। अभी बोलते कश्मीर में कितने पंडित का घर तोड़ दिया, देखा ना जाके उन्होंने क्यों तोड़ा? कहते हैं पंडित में बोल रहे हैं पंडित कितना घर तोड़ दिया, बोल देता है हिंदू खतरे में, पंडित हुआ कश्मीर में खतरे में आबान का घर तोड़ दिया। उनके जाके मिला आपने, कितने वो रो रहे हैं, उनकी तकलीफ जाके जानो। मैं कही हूँ मैं मिल के इतना आंसू नहीं रुकता, उनके रोटी मुंह में नीचे आ जा रहा है। तो अभी क्या चाहती है 2024 में क्या होना चाहिए? जल्दी हमारे जो देखो हमारा जो पीएम बनने वाले थे ना मुख्यमंत्री, तो मोदी को लग गया डर, इसलिए उन्होंने जेल करवाने की कोशिश करा। आप कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से प्रधानमंत्री के दावेदार वो बनने। हाँ डर गया, डर गए मोदी जी। अच्छा जल्दी बता। हिंसा, बुलडोजर और नफरत के राज को उखाड़ेंगे, प्यार, भाईचारा और कानून के राज को स्थापित करेंगे।